Hello everyone. Annyeonghaseyo, 여러분. Welcome to my new channel. And I hope that you all are doing great. आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घर पे। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि दीदी आप इतने दिनों से कहाँ पे थे और आप इतने दिनों बाद क्यों वीडियो बना रहे हो? तो हैव सम पेशेंस गाइस, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। अ, तो यस, एक्चुअली क्या हुआ, मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी अपने घर पे और इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ नहीं डाल पाई अपने पुराने वाले चैनल चैनल पर। और आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे देनी है और वो ये है कि मैंने अभी कुछ टाइम के लिए केसीसीआई से ब्रेक लिया है बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल रीज़न। बट मैं चाहती हूँ कि जब तक मैंने केसीसीआई से ब्रेक लिया है तब तक इस टाइम को आई वांट टू यूटिलाइज़ और इसीलिए मैं कोरियन लैंग्वेज की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर अपने के टॉक विद हंसिका न्यू चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगी। और अगर आप कोरियन लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आई एम गोइंग टू अपलोड। सो जल्दी से जाओ, जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और आज की जो वीडियो है, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी इतने दिनों से, बट नाउ आई एम हियर। ओके, सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारी इंट्रोडक्शन टू हंगल। तो आई फील जब भी आप कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हो, लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको हंगल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि हंगल क्या है, ये किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी और इसके अंदर कौन-कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ईज़ी वे में आपको हंगल से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ कोरियन लैंग्वेज में और एडवांस लेवल की कोरियन आई एम गोइंग टू टीच यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई जस्ट वांट कि जितनी मैंने अभी तक सीखी है एटलीस्ट मैं आपको उतना तो बता सकूँ। तो यस, तो हम अब इंट्रोडक्शन टू हंगल, जिसको हम बोलते हैं हंगल सोगे। तो हंगल इज़ लाइक हंगल, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स, जो कोरियन अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम हंगल बोलते हैं। एंड सोगे इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में थोड़ा-सा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हू क्रिएटेड हंगल। तो हंगल हम जानते हैं कि कोरियन अल्फ़ाबेट्स को हंगल बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो हंगल जो स्क्रिप्ट थी, जो भी अल्फ़ाबेट्स थे, वो किसने बनाए थे? हू क्रिएटेड, किसने डेवलप्ड किए थे, ठीक है? तो यही हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैं इसको जल्दी से एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको समराइज़ करके बता दूँगी। तो हंगल वाज़ डेवलप्ड by King Sejong the Great. King Sejong was known as one of the greatest king of the Joseon dynasty and is recognized by for his achievements during this period. The country was able to develop itself as a nation throughout the development of the Korean language, agriculture, science and technology, medicine, music and law. It was King Sejong who led this process. However, King Sejong does not receive acclamation solely due to his brilliant achievements and skills. He was also a wise king who loved his people. King Sejong was often gracious to his people and make effort to improve the status and conditions of his people. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हंगल किसने बनाई थी? हंगल जो है वो किंग सेजोंग, जो कि एक राजा थे, ठीक है? उन्होंने बनाई थी, मतलब उन्होंने डेवलप की थी। अ, कब 1443 में। और जो किंग सेजोंग थे वो फोर्थ किंग थे जोसिन डायनेस्टी के, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा, लाइक यू कैन सी हियर, वेट लेट मी जस्ट
ओके, तो यू कैन सी लाइक दिस इज़ सेजोंग, किंग सेजोंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे, किस लिए? क्यों? अपनी अचीवमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। मतलब लाइक जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, म्यूज़िक एंड लॉ, इन सब के जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने बहुत सारा विकास किया था, जिसके लिए ये सब माने जाते थे। और इनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल थे, बहुत ज़्यादा काइंड थे ये बाकियों के प्रति, अपनी जो डायनेस्टी के जो लोग थे उनके प्रति। और ये इनका हमेशा से ये होता था कि अगर इनकी डायनेस्टी के अंदर मतलब जो भी लोग थे, कोई भी इनकी जो प्रजा होती थी, अगर उनमें से कोई लोग कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालते थे और उनके स्टेटस और कंडीशन को हमेशा लाइक सही, जल्द से जल्द सही करने की कोशिश इनकी हमेशा यही रहती थी। सॉरी। ओके, तो हमने पढ़ा ये। अब हम पढ़ेंगे हाउ वॉज हंगल क्रिएटेड। How was Hangul created? So before Hangul was made, the elite borrowed Chinese characters as there were no characters in our language. However, the common people had difficulty learning the Chinese character and were often treated unfairly. Saddened by this, the King Sejong felt compassion for his people characters and decided to create easy for anyone to learn. This initiated a culture expansion for the nation, as everyone could learn a unique writing system designed specially for the Korean language. तो ये क्या था? अब हाउ वॉज हंगल क्रिएटेड, मतलब हंगल जो थी, जो हंगल स्क्रिप्ट है, जो हंगल लाइक अल्फ़ाबेट्स थे, वो क्यों बनाए गए थे और कैसे बनाए गए थे? तो सबसे पहले जब हंगल नहीं, मतलब जब किंग सेजोन इन्होंने ये डेवलप नहीं किया था, उससे पहले क्या होता था, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज, एज़ वी ऑल नो दैट इट इज़ द बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है ये, और इसको सीखना इज़ लाइक अ बिगेस्ट टास्क। तो ये तो क्या होता था, जहाँ पर इनकी जो डायनेस्टी के लोग थे, जो कॉमन पीपल होते थे, वो जो चाइनीज़ लैंग्वेज थी उसको जल्दी से वो उस लैंग्वेज को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे सीखना। ठीक है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती थी, और जिसकी वजह से, ठीक है, जो लोगों को, जो कॉमन पीपल थे, उनको बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यही चीज़ को देखते हुए किंग सेजोंग ने ये डिसीजन लिया कि वो उन लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, जो लोग इस लैंग्वेज को नहीं बोल पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सीखना, उन लोगों के लिए वो एक मतलब कोरियन हंगल का निर्माण करेंगे, लाइक बनाएंगे, ताकि वहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति उस लैंग्वेज को सीख पाए, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये वाला, तो इसलिए तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि हंगल बनाने का, इसलिए डेवलप की गई थी। अब हम बात करेंगे, इन 1997 यूनेस्को एक्नॉलेज्ड एंड लिस्टेड द हनमिन Joncum Harry explanation and example of the proper sound of instruction of the people as a world heritage। तो क्या हुआ था, और जैसे ही मतलब किंग सेजोंग जो थे, उन्होंने डिसीजन लिया ये हंगल स्क्रिप्ट तैयार करने का, तो उसके बनने के बाद इन 1997 में जो यूनेस्को था, उसने इन ये जो लैंग्वेज थी, हंगल स्क्रिप्ट जो थी, उसको ऑफिशियली लाइक मान्यता दे दी थी। और इसीलिए 9 अक्टूबर को हम हंगल डे बनाते हैं।